नमस्कार दोस्तों। पूजा खेड़कर के एपिसोड को तो आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा और उसके अपडेटेड भी चीजें हैं आपके पास। पर इसके बाद एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि यूपीएससी में लगातार कंप्लेन पे कंप्लेन हुई जा रही है। पूजा खेड़कर एपिसोड के बाद डीओपीटी को सबमिट किए गए 40 ऐसे नाम जिनके ऊपर यह आरोप था कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है। तो पढ़ाई लिखाई करके निकलने के बजाय लोग रास्ता चुनने की फेक सर्टिफिकेट्स के रास्तों से निकल जाए, पर अब नहीं। हम आपको बता दें क्यों। ये कहानी आज की जो है वो आपको यही बताने वाली कि किस कदर सक्रिय हो चुकी है सरकार और किस कदर यूपीएससी अब वेरिफिकेशन के बाद ही चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। पर प्रोसेस मुश्किल हो चुका है, पर सर कहीं ना कहीं स्कोप दिख रहा था अभी भी। हम आपको बताएं, ये रिपोर्ट आ रही है डीओपीटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर उन्होंने कहा कि 40 आउट ऑफ 1009 कैंडिडेट्स जो 2024 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के फाइनल लिस्ट में आते हैं, उनके ऊपर यह आरोप था कि कहीं ना कहीं वो इनकम और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत लगाए हैं, फेक लगाए हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर 1009 कैंडिडेट्स में से 40 के ऊपर इल्जाम है तो इसका मतलब है सर सिस्टम में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम अगर थोड़े कंजर्वेटिव होकर भी एक अनुमान लगाने की कोशिश करें कि एक साल में अगर आपके पास 40 कंप्लेंट्स आई थी, जो तो अब सक्रिय हो गए लोग क्योंकि सोशल मीडिया आ गया और हम लोगों ने कुछ वीडियो बना दी। पर अगर मैं सिर्फ 10 सालों का पकड़ लूं सर, तो यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि आज भी 400 ऐसी कंप्लेन आराम से की जा सकती है हर साल में, अगर मैं 40 भी पकड़कर चलता हूं तो। पर आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमारे टेक्नोलॉजीज अच्छे हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, तो अब ऐसे केसेस कम हो सकते हैं। पर आज से अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करेंगे तो ऐसे केसेस बहुत हो सकते थे जहां पर कागजों पे काम किया जाता था। मतलब अगर मैं 20 साल का आंकड़ा लगाऊं तो हो सकता है 800 से 1000 कंप्लेंट्स अभी भी की जा सकती हैं। अगर मैं 30 साल का आंकड़ा लगाऊं तो हो सकता है कि आराम से 1500 से 1600 कंप्लेंट्स भी हो जाएं। और अगर आप 40-50 साल का पूरा चिट्ठा निकाल कर रखेंगे सर, तो हो सकता है 5000 ऐसे अधिकारी हों जिनके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं, जिनके हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट में, जिनके हो सकता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कुछ त्रुटियां हो। पर हम इतना पास्ट में जा ही नहीं रहे। अगर हम अभी भी अपनी चीजों को ठीक कर लें सर, तो वो जो विश्वास बना हुआ इस एग्जाम में वो और प्रबल हो जाएगा, और इसके लिए यूपीएससी लग चुकी है। हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे जितेंद्र सिंह साहब से, जो कि इस समय माननीय मंत्री हैं स्टेट फॉर पर्सोनल एंड ग्रीवांसेस के। डीओपीटी इन्हीं के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। इन्होंने कहा कि हमें जैसे जैसे कंप्लेन मिल रही थी हम वैसे वैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मतलब ये सक्रिय तो हैं। पर इन्होंने एक और बात कही कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इन्हें समाज से मदद चाहिए। तो समाज से दो मदद ये मांग रहे हैं। पहली, कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो ना करें, और जो लोग ऐसा काम करते हुए देख रहे हैं वो इनको रिपोर्ट करें। तो यहां पर आपकी आवश्यकता है। अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है जहां पर एग्जाम्स में गलत सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश की जा रही है और आपको लगता है कि ये तथ्य है, सही फैक्चुअल आपके पास है, तो आप जरूर इसको रिपोर्ट करें। भले ही वो अधिकारी कहीं पोस्टेड हो, भले ही वो कोई भी हो, अभी आप ये बता सकते हैं, डीओपीटी को कंप्लेन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। अभी के जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे उसमें से काफी नाम को क्लियर कर दिया गया है। एक नाम के ऊपर ज्यादा जांच चल रही है, जो नाम अभी रिवील नहीं किया गया है, हम आपको हो सकता है कुछ दिनों में बताएंगे। पर यह दायित्व तो हमारा आपका भी है कि शायद हमें सक्रिय होकर ये नामों को पहुंचाना होगा। जितेंद्र सिंह साहब का एक और कहना था कि लबासना बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एजेंसी नहीं है। इस इंस्टीट्यूट का एक और रोल आजकल हो गया है कि ये ट्रेनिंग के बाद जब कार्यरत हो जाता है कोई अधिकारी, तो उसकी इनफॉर्मल डिटेल्स भी लबासना के पास पहुंचती रहती है। तो लबासना शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, और अगर कहीं भी इसको पता चलता है कि इसके साथ धोखा हुआ है तो वो तुरंत कंप्लेन को डीओपीटी को भेज सकता है। खैर, और रुकिएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा कहां पे डिसेबिलिटी या कहां पे कौन से सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा त्रुटियां होती हैं। उसके पहले हम आपको अपनी एक बात बता दें। देखिए भैया, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ने के लिए अगर आपको जुड़ना है तो सर 19,999 में पूरा कोर्स मिल रहा है। यहां कोई त्रुटि नहीं है, सीधा सीधा मामला है। आप जुड़ते हैं, आप पढ़ते हैं और आप मेहनत करते हैं, सीएमसी कोड लगाइए और आप जुड़ सकते हैं। पर हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो मोस्ट मिसयूज्ड सर्टिफिकेट हैं वो ये है। एक तो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जब से अमेंडमेंट हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। दूसरा, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, यहां पर
जो वाकई में जिनके पास डिसेबिलिटी है वो पीछे हो जाते हैं, और जो नई नई डिसेबिलिटी बनाकर सामने ले आते हैं, सर्टिफिकेट बना लेते हैं या छोटी दिक्कत को बहुत बड़ी दिखा लेते हैं, वो आगे आजकल चले जा रहे हैं। यहां पर एक और सर्टिफिकेट का हम जिक्र करना चाहेंगे, ओबीसी क्रीमी और नॉन क्रीमी के लेयर के बीच में भी ये बात है, क्योंकि यहां पर जो 8 लाख इनकम की बात की गई है वो हाउस होल्ड मतलब फैमिली की। उस बच्चे के पास अगर 10 करोड़ रुपए भी हो तो भी वो बच्चा ओबीसी में ही आता है। और एग्रीकल्चरल लैंड की सीलिंग है, अलग अलग राज्य में अलग अलग है, इतनी त्रुटियां खुद बनी हुई हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट का भी ठीक से आप देखेंगे तो इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग घबराते हैं, और जो लोग करते हैं कई बार वो बेचारे इस डर में करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो जेन्युइन लोग पीछे हो जाते हैं, और जो लोग बेधड़क होकर अपना सर्टिफिकेट बनाने में लगे रहते हैं वो आगे हो जाते हैं। हमें ये चीज बंद करनी पड़ेगी, और ये बंद करने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। हम आपको एक चीज और बता दें, एक व्यक्ति हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है विजय कुमार। लगातार ये पीछे लगे हुए हैं उन लोगों के जो गलत सर्टिफिकेट देते आ रहे हैं। इन्होंने 22 नाम सबमिट किए थे डीओपीटी में, जिसमें डीओपीटी ने कहा कि 15 के खिलाफ जांचें हम गंभीर रूप से कर रहे हैं, ऐसे ही नाम अगर हो तो जरूर पहुंचाना चाहिए डीओपीटी तक। एक और नाम हम आपको देना चाहेंगे जो कि एक्स अधिकारी रह चुके हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं संजीव गुप्ता जी हैं। इनका कहना था कि लगातार इन्होंने एक बात कही है कि जब फाइनल रिजल्ट आया करे और जब आप कैडर दिया करें तो उस कैडर की लिस्ट में आप ये भी बताया करें कि कौन रिजर्व्ड कैटेगरी का है, किस रिजर्वेशन के अंदर में है। अभी भी ये नहीं दिया गया है, कैडर एलोकेशन में पॉइंट आउट नहीं किया जाता है कि आप कैटेगरीज भी दिखाएं, ताकि लोगों को पता हो, सबके साथ ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या हो रहा है। आज सबसे बड़ा ऑडिट है सोशल ऑडिट, समाज का ऑडिट सबसे बड़ा है। अगर आप सक्रिय होंगे तो शायद आप बहुत आगे जा सकते हैं। पर हम यहां पर 3 पॉइंट रखना चाहेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। पहले चीज, आप सक्रिय हो जाइए। दूसरी चीज, रियल टाइम सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होना चाहिए थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ यूपीएससी सिस्टम्स विद स्टेट लेवल कास्ट इनकम डोमिसाइल डेटाबेस। डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी करो, यूपीएससी के पास रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए। दूसरा, पोस्ट सिलेक्शन के बाद भी ऑडिट होना चाहिए, और बिफोर अपॉइंटमेंट आप पूरा ऑडिट करें। सिलेक्शन के बाद बस ये नहीं कि आप आईएएस बन गए, आपका ऑडिट सही से होना चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए, यहां सोशल ऑडिट भी होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजन होना चाहिए उन कैंडिडेट्स और ऑफिशियल्स के लिए जो गलत करते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ये तीनों चीज हैं आपके सामने, पर हम आपसे निवेदन करेंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस स्पेस को यूज करें और लिखें कि आपको क्या लगता है, क्या बदलाव चाहिए। देखिए, यूपीएससी के ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है, बेहतरीन ऑफिसर्स बनते हैं हर साल, पर कुछ शायद इस पूरे प्रोसेस को रिग कर देते, खराब कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपके आसपास कोई है, क्या आपको ऐसा कोई नाम मिलता है? जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा, और कोशिश करेगा कि आप डीओपीटी तक इसे जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, पर हम आपको एक दो बात और बताएंगे। साफ सुथरे ऑप्शन को पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड के यहाँ पे भी। रैंकर सक्सेस प्रोग्राम में सारे रैंकर्स हैं जो ईमानदारी से मेहनत करके पहुंचे हैं। आज आपको पता है, पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कहां पे क्या करना है, कैसे करना है। इनकी पूरी क्लासेस हमारे ऐप पे चल रही है, लेकर डाउनलोड करके पढ़िए इनसे। बैचेस हमारे 26, 27, 28 के लिए लगातार चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। मेंस के हमारे पास प्रोग्राम चालू हो चुके हैं, मॉड्यूलर भी और कॉम्प्रिहेंसिव भी है। और आपको बता दें, हमारे पास क्यूईपी का भी मॉड्यूल है, जहां पे हम ऑप्शनल में आपको बेहतरीन क्वालिटी एनहांसमेंट देंगे। और हमारे पास कॉम्बो फीचर, प्लस और आइकॉनिक फीचर हैं, आप जिस प्रकार लेना चाहें ले सकते हैं। कॉम्बो में आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।